इसमें हमने ये अनवेटेड में सिंपल एग्रीगेट और एवरेज ये दो काम कर लिए थे। उसके बाद वेटेड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से करना है ना हमने। ठीक है। अब वेटेड में आपको प्राइस के साथ साथ वेट्स भी गिवन होंगे। वेट्स का मतलब क्वांटिटी गिवन होगी। तो जब आपको वेट और क्वांटिटी दोनों वेरिएबल्स गिवन हो तो आपने ये चार मेथड है आपके पास, लेस्पियर, पाशे, मार्शल, फिशर, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चार ही हैं। तो ये आपने देख लेने हैं। लेस्पियर मेथड, ये इसका फार्मूला है समेशन पी वन क्यू नोट डिवाइडेड बाय पी नोट क्यू नोट। और इसको याद रखो 1000 के साथ, और इसके बाद पाशे का है उसका 1101। 1101 का मतलब है पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाय समेशन समेशन पी नोट क्यू वन। ये पाशे का बन जाता है 1000 तो 1100। इधर से आपको ये याद रहेंगे, फार्मूले भूलोगे नहीं। और ये आ गया पाशे, समेशन पी वन क्यू वन मल्टीप्लाई पी नोट क्यू वन मल्टीप्लाई 100 आपने लाजमी करना है इन दोनों को डिवाइड करके। मार्शल एजवर्थ क्या होता है जी? मार्शल एजवर्थ, ये फार्मूला याद रख लें या ये रख लें, दोनों में से जो सा आपको आसान लगे। अगर ये रखना है तो स्टूडेंट बाजुकात इसको इससे काट देते हैं। वो कहते हैं समेशन पी वन ओवर पी नोट, ये फार्मूला है। हालांकि काटना नहीं है इसको, गलत हो जाएगा। ये पूरा एक कॉलम है। पहले आपने क्यू नोट प्लस क्यू वन का एक कॉलम बनाना है, उसे पी वन से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पी वन इंटू क्यू नोट प्लस क्यू वन बनेगा, उसका सम करना है आप। फिशर, ये आपका लेस्पियर मल्टीप्लाई पाशे, इसका स्क्वायर रूट है और मल्टीप्लाई 100 है। ये लेस्पियर है, ये पाशे है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो। समझे बात? आगे ये एग्जांपल है 9.6 का ए पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देखें। प्राइसेस क्वांटिटीज गिवन है, चार कमोडिटीज हैं। इनको आपने जो बेस ईयर की प्राइस है, लाइक 1973 की प्राइस, ये पी नॉट है। करंट ईयर की प्राइस पी वन होती है, इसे पी वन कह लें या पी एन कह लें। इसी तरह जो बेस ईयर की क्वांटिटी है ये क्यू नॉट, और करंट ईयर की क्वांटिटी क्यू वन होती है। ये चार कॉलम आपके पास हैं। अब आपने आगे कॉलम बनाना है पी नोट क्यू नोट का। पी वन क्यू नोट, पी नोट क्यू वन, पी वन क्यू वन, ये चार कॉलम बनेंगे। आपका लेस्पियर और पाशे दोनों फाइंड हो जाएंगे, और बल्कि फिशर भी फाइंड हो जाएगा। सिर्फ मार्शल के लिए आपको एक दो कॉलम अलग बनाने पड़ेंगे। ये तो समझ लग जाएगी ना आपको कैसे बने, पी नोट क्यू नोट, पी वन क्यू नोट। जी सर। आगे ये फार्मूला में वैल्यूज पुट की, आगे आंसर, दोनों के आंसर सेम हो भी सकते हैं बाई चांस, लेकिन जरूरी नहीं है सेम हो। आंसर डिफरेंट आ जाए तो तुम ये नहीं कहना सवाल गलत हो गया। इसका 102 आ गया आंसर, और इसका 106 आ गया, तो ये दोनों ही ठीक है। इसी तरह 9.6 में ये देखें क्या इन्होंने हरकत की है। इस तरह का अभी तक पेपर में आया तो नहीं है, लेकिन वो पूछ भी सकता है। ये क्वांटिटी की जगह पे वैल्यू आ गई है। क्वांटिटीज गिवन है, सॉरी, प्राइस की जगह पे वैल्यू आ गई है। यहाँ पे प्राइस होना चाहिए था ना। जी सर। अब ये समझ लें जरा क्या है 1988 की वैल्यू। वैल्यू से मुराद पी मल्टीप्लाई क्यू होता है। तो ये जो कॉलम है, ये 88, ये 92, ये पी नोट क्यू नोट का कॉलम। और ये वाला जो कॉलम है 1992, ये पी वन क्यू वन का कॉलम। ओके। जी। तो ये वैल्यू पे उन्होंने लिख दिया पी नोट क्यू नोट। अब हमें क्यू नोट क्यू वन ये तो गिवन है, पी नोट पी वन ये दो कॉलम चाहिए। तो इस कॉलम से पी नोट का कॉलम निकल आएगा। भाई इसको क्यू नोट पे डिवाइड कर दे, पी नोट आने जाएगा। यस सर। तो ये पी नोट आ गया। इसी तरह इस कॉलम को क्यू वन पे डिवाइड कर दें, पी वन आ जाएगा। समझे बात? जी। तो ये दो कॉलम जैसे ही आए, आपने आगे पी वन क्यू नोट, पी नोट क्यू वन अपने फार्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आगे काम कर लिया। इसी तरह आगे एक एग्जांपल है, यहाँ पे प्राइसेस और वैल्यूज गिवन है। प्राइसेस और वैल्यूज, इसका मतलब है ये चार कॉलम आपको गिवन है। पी नोट पी वन तो गिवन है, आपने क्यू नोट क्यू वन फाइंड करना है। तो पी नोट पी वन पे डिवाइड कर दें इन दोनों को। इस कॉलम को पी नोट पे डिवाइड कर दें, क्यू नोट आ जाएगा, ये है। इस कॉलम को पी वन पे डिवाइड कर दें, क्यू वन आ जाएगा, ये है। ओके। जी। तो ये आपके, इसी तरह मार्शल एजवर्थ का फार्मूला, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने ये कॉलम बना लिए और इनको सॉल्व कर लिया। ये आपका काम हो गया कंप्लीट। इसका थ्योरी में वो नहीं पूछता, लेस्पियर पाशे, ये काट दो सारा।
क्वांटिटी और वॉल्यूम इंडेक्स भी काट दो। आगे सारा काट दो। ये फिशर आइडियल आ गया, ये कर लो। फैक्टर रिवर्सल ये काट दो। सर्कुलर टेस्ट भी काट देना आपने। हाँ, आगे थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट काम है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई पे नोट लिखें, ये पूछ लेता होता है। ये सारी थ्योरी इसकी आपने याद कर लेनी है, और इसके मेन स्टेप कौन कौन से हैं सीपीआई को कंस्ट्रक्ट करने के, इसको लाजमी देखना है आपने। ये काम करो। उसके इसके न्यूमेरिकल नहीं देखने हैं आपने, सिर्फ थ्योरी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ये रिपीट हो रहे हैं कुछ पेजेस। फैमिली बजट मेथड काट दो। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी काट दो। हाँ, उसके बाद इसको जरा नजर मार लेना, जीडीपी डिफ्लेटर। इसका फार्मूला क्या होता है, बस इसको देख लेना, हल्की फुल्की इसकी थ्योरी पढ़ लेना एक आधी बार। बाकी बाकी यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर को भी नजर मार लेना, और लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये दो चीजें देख लो, बिल्कुल आसान बच्चों वाली हैं, एक एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। ये चैप्टर फिनिश है आपका।